गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत परासरण। इधर ध्यान रखना है। देखो, वैद्युत परासरण होता क्या है, इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखो, वैद्युत जो परासरण होता है, इसको समझाने के लिए हम एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं। क्लियर है? ध्यान इधर रहेगा सभी का। एक यू आकार की क्या ली भी हमने, इस प्रकार से। तो वैद्युत जो परासरण है, इसको समझाने के लिए हमने क्या किया अभी, एक यू आकार की ट्यूब ली। यू आकार की जो ट्यूब है, इसका तली वाला भाग मतलब नीचे वाला पार्ट, बॉटम पार्ट। बॉटम जो पार्ट होता है, इसमें हम क्या लगा देते हैं, एक डाईफ्राम। क्या लगा देते हैं भी, डाईफ्राम। या आप यहाँ डाईफ्राम जो है, इसके स्थान पे सेल मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो यहाँ पे तली वाला जो भाग है, इसमें हमने किसको लगा दिया, डायफ्राम को कनेक्ट किया। और यहाँ पे यू आकार की जो ट्यूब है, इसके दो भाग है भी, एक तो ये सिरा हुआ और एक ये सिरा हुआ। ये दोनों जो सिरे हैं, इसमें हम किसको भर लेते हैं भी, परिक्षेपण माध्यम को। किसको भरते हैं, परिक्षेपण माध्यम को। ये परिक्षेपण माध्यम हमने इसमें भरा। परिक्षेपण माध्यम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, डिस्प्रेशन मीडियम। क्या बोलते हैं, डिस्प्रेशन मीडियम। इधर भी हमने किसको भरा बताओ, परिक्षेपण माध्यम को। तो दोनों जो भुजाएं हैं इसकी, दोनों में हमने परिक्षेपण माध्यम को भरा भी। इसके बाद में डायफ्राम जो है ये वाला, इसके मध्य में यहाँ पे हम किसको भर देते हैं भी, मध्य वाला जो भाग है, इसमें हम कोलाइडी विलियन को भर देते हैं। किसको भरते हैं, कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन को हमने इसमें भरा भी। ठीक है, तो ये क्या भरा हुआ है इसमें, कोलाइडी विलियन हमने भरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने परिक्षेपण माध्यम लिया है, और परिक्षेपण जो माध्यम है, इसकी कंसंट्रेशन हम लो लेते हैं। परिक्षेपण माध्यम की कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं भी, लो। लो का मतलब निम्न। इसकी जो सांद्रता का मान होता है, वो निम्न सांद्रता लेते हैं। कैसी सांद्रता लेते हैं, निम्न। और कोलाइडी जो विलियन होता है, इसकी सांद्रता हम कैसी लेते हैं भी, हायर सांद्रता। कैसी सांद्रता, हायर, उच्च सांद्रता लेते हैं। डायफ्राम ये लगा हुआ है, इसमें डायफ्राम के स्थान पे आप सेल मेम्ब्रेन का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे डायफ्राम जो है, इसके स्थान पे आप क्या लगा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन लगा सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं भी आप जूलॉजी बॉटनी में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये पादप झिल्ली भी हो सकती है भी, और जंतु भी हो सकती है। ठीक है भी। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, होल्स, छिद्र होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे यूज की जा रही है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। याद रखेंगे आप, जो सेल मेम्ब्रेन हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसका फॉर्मेशन क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से बनाते हैं। क्लियर है भी? सेल मेम्ब्रेन जो है, इसका फॉर्मेशन किससे करते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड से करते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पीछे वैद्युत जो परासरण है, इसकी प्रक्रिया में क्या होगा, आप ध्यान रखेंगे, दो प्रोसेस होती है। एक परासरण की प्रोसेस होती है और एक विसरण की होती है। क्लियर है? तो परासरण में निम्न सांद्रता से हायर की तरफ, परासरण में किधर से किधर, निम्न से हायर की तरफ, और विसरण में हायर से निम्न की तरफ। तो यहाँ पे बताओ, परासरण की प्रोसेस हो रही भी। अब परासरण की प्रोसेस होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, निम्न से किधर की तरफ, हायर की तरफ होगा भी। इधर बताओ कैसा सॉल्यूशन भरा हुआ है, कैसा परिक्षेपण माध्यम है सांद्रता का, निम्न। तो निम्न से कण किधर जाएंगे, हायर की तरफ। निम्न से किधर जाएंगे भी, मतलब यहां से कण जो है, इस प्रकार से जाएंगे भी, इससे सेल मेम्ब्रेन से। क्लियर है? निम्न से किधर जाएंगे, हायर की तरफ। ये प्रोसेस चलती रहेगी भी। जब साम्य अवस्था आएगी, तो साम्य अवस्था जब आएगी तो क्या होगा, साम्य अवस्था कब आएगी, साम्य अवस्था जब आएगी, तो परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं, वो किस में प्रवेश करना बंद कर देंगे,
कोलाइडी विलयन में। किसमें? कोलाइडी विलयन में। और ये प्रोसेस कब होगी? कब होगी? जब विलायक विलयन के जो कण हैं उनके द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? प्रेशर। तो यहाँ पे जो इसके विलयन के कण हैं इनके द्वारा सेल मेम्ब्रेन पर क्या जनरेट होगा भी? प्रेशर। इस प्रेशर के कारण क्या होगा? ये परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं वो किसमें प्रवेश करना बंद कर देंगे? कोलाइडी विलयन में। किसमें प्रवेश करना बंद कर देंगे? कोलाइडी विलयन में। उसी को हम कहते हैं भी परासरण दाब। क्या कहते हैं? परासरण दाब। अब इस विधि का नाम वैद्युत परासरण क्यों पड़ा? वैद्युत, वैद्युत का मतलब ये हुआ कि इसमें जो परासरण की प्रोसेस संपन्न होती है वो इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में संपन्न होती है। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे परासरण की जो प्रोसेस होती है उसको इनक्रेज करने के लिए, परासरण की जो प्रोसेस है उसको इनक्रेज करने के लिए दोनों तरफ इसमें दो इलेक्ट्रोड हम लगा देते हैं। एक तरफ इधर की तरफ ये इलेक्ट्रोड लगा रहेगा भी और एक तरफ इधर की तरफ एक इलेक्ट्रोड लगा रहेगा। तो परासरण की जो प्रोसेस है उसको बढ़ाने के लिए इसमें नीचे की तरफ जो तली वाला भाग है इसमें हम दो इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर देते हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रोड कौन सा हुआ भी? एनोड हुआ। और ये इलेक्ट्रोड कौन सा हुआ आपका? कैथोड हुआ भी। एनोड पे कैसा चार्ज मान लेते हैं? पॉजिटिव। और कैथोड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो परासरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाने के लिए इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एनोड और कैथोड। इस विधि को हम क्या कहते हैं भी? वैद्युत परासरण विधि। कौन सी विधि कहते हैं? वैद्युत परासरण विधि। इस विधि को हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं। नोटबुक में डायग्राम इसका बना हुआ है। देखो वैद्युत परासरण जो विधि है इसको मैं एक दूसरे डायग्राम से और समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया। क्या लिया भी? एक पात्र लिया, एक कंटेनर लिया। इस पात्र में हम सेल मेम्ब्रेन लगा देते हैं भी। क्या लगाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जैसे यहाँ पे इधर की तरफ मैंने सेल मेम्ब्रेन लगाया भी। क्लियर है? इधर की तरफ भी मैंने क्या लगाया? इस सेल मेम्ब्रेन लगाया भी। ठीक है। इधर की तरफ यहाँ पे एक नलिका रहती है, इसमें क्या कनेक्ट रहती है? एक नलिका कनेक्ट रहती है। और इसी प्रकार से इधर की तरफ भी इसमें एक क्या फिट रहती है? नलिका फिट रहती है। क्लियर है? ये आपका क्या हुआ बताओ? अरे सेल मेम्ब्रेन हुआ। ये सेल मेम्ब्रेन। ऊपर की तरफ इसमें एक स्पेस होता है भी। इस स्पेस के द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन है इसके मध्य वाला भाग, जो ये पात्र वाला भाग है, इसमें हम किसको भर देते हैं? कोलाइडी विलयन को। किसको भरते हैं भी? एक कोलाइडी विलयन इसमें हम भर देते हैं भी। और ये दोनों क्या है बताओ? अरे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या हो सकती है? अरे पादप और जंतु। किसकी बनी होती है? क्योप्रिक फेरोसाइनाइड। किसकी? क्योप्रिक फेरोसाइनाइड। क्लियर है? अब इधर की तरफ एक नलिका है और इधर भी इसमें क्या लगी हुई है? एक नलिका। इन नलिकाओं की सहायता से हम क्या करते हैं? इधर की तरफ से इसमें हम किसको भर लेते हैं भी? परिक्षेपण माध्यम को। किसको भरते हैं? परिक्षेपण माध्यम को। और इधर की तरफ भी किसको भर लेते हैं? यहां से परिक्षेपण माध्यम को। किसको भरते हैं? क्लियर है? तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने किसको भर दिया अभी? परिक्षेपण माध्यम। अब मेरे को यहां से आप बताएंगे इधर भी परिक्षेपण माध्यम है, ये भी हमने क्या भरा अभी? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण जो माध्यम है इसकी कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं? लो या हायर? अरे अभी बताया था। इसकी कंसंट्रेशन हम क्या ले रहे हैं? लो। कैसी कंसंट्रेशन? लो। इसकी कंसंट्रेशन भी कैसी? लो। और इसकी कंसंट्रेशन हायर। कैसी कंसंट्रेशन? हायर। क्लियर है? अब परासरण जो है इसकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या लगाएंगे? अरे दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे। यहाँ पे परासरण जो है इसकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, जैसे यहाँ पे लगाया मैंने एक इलेक्ट्रोड, इधर की तरफ एक इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किया। तो परासरण जो है उसकी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या कनेक्ट कर देते हैं भी? दो इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लगा देते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रोड किसकी भांति व्यवहार करते हैं भी? एनोड की भांति। और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति व्यवहार करते हैं। एनोड पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और कैथोड पे नेगेटिव। अब मेरे को आप ये बताएंगे यहाँ पे वैद्युत परासरण की जब प्रोसेस होगी तो यहाँ से किधर जाएंगे कण? परिक्षेपण माध्यम। निम्न सांद्रता से किधर? उच्च की तरफ। मतलब यहां से इधर जाएंगे भी ये? अरे ऐसे ही जाएंगे। परिक्षेपण माध्यम से किधर जाएंगे? कोलाइडी विलयन। इधर से भी इधर ही जाएंगे। क्लियर है? अब मेरे को ये बताएंगे परिक्षेपण माध्यम के कण विलयन में जा रहे हैं तो विलयन का आयतन बढ़ेगा कि नहीं?
बढ़ेगा भी, यहाँ पे इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। कोलाइडी विलयन के आयतन के मान में क्या होगी, वृद्धि। जैसे नलिका है, इसमें पहले लेवल ये था इसका, अब बताओ जैसे ही विलायक के कण किस में आए, विलयन में, तो ये लेवल बढ़ा कि नहीं, अरे बढ़ेगा। अब साम्य अवस्था कब आएगी, साम्य अवस्था कब आएगी, जब विलायक के कण किस में प्रवेश करना बंद कर देंगे, कोलाइडी विलयन में। और ये कब होगा, जब एक कोलाइडी विलयन के कण, ये कोलाइडी विलयन के कण है भी, कोलाइडी विलयन के कण, इनके द्वारा किस पे प्रेशर जनरेट होगा, सेल मेम्ब्रेन पे। किस पे प्रेशर जनरेट होगा भी, सेल मेम्ब्रेन। तो कोलाइडी जो विलयन है, इनके कणों के द्वारा अर्ध पारगम्य जो झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन जो है, इस पर प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के कारण परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं वो किस में प्रवेश करना बंद कर देते हैं, कोलाइडी विलयन में। उस दाब को ही हम कहते हैं परासरण दाब। क्या कहते हैं भी, परासरण दाब। इसके प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इसमें हम क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड। इस विधि को हम कहते हैं कौन सी विधि, वैद्युत परासरण विधि। क्लियर है भी, यहां तक क्लियर है। ये टॉपिक था आपका कोलाइडी कणों पर आवेश निर्धारण करने की प्रमुख विधियां।